आपने कितने लोगों को डेथ सेंटेंस अवॉर्ड की है, बिकॉज यू वर अ सेशन जज? हाँ, अच्छा, कभी-कभी हमारी कुछ बायसनेसेस होती हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक जवान से बच्चा जिसने अभी प्रैक्टिस की है, उसको मैं इनकरेज करता हूँ। पता नहीं शायद ये मेरी बायसनेस हो, है कि मैं बच्चों को रिलीफ दे देता हूँ, बड़े को ज़रा टफ टाइम देता हूँ। अच्छा, इसी तरीके से मैं पता नहीं क्यों शुरू से जब से जज बना और मेरा ज़ाती सा ख़्याल ये था कि सज़ाए मौत, किसी की जान लेना, ये ज़रा सा एक दुश्वार मरहला है जज के लिए भी? जज के लिए भी, और गो के पनिशमेंट है, क्योंकि वो हायर साइड पे डेथ पेनल्टी भी है और लाइफ इम्प्रिजमेंट भी है। तो मैं इस समझता था कि ये अल्लाह मियाँ का काम है। मुझे ऐसा लगता था कि इसे अल्लाह मियाँ के हाथ में छोड़ दिया जाए कि किसकी कब जान लेनी है, मैं उसका डिसीजन ना करूँ। मैंने बहुत ही अवॉइड किया है कि मैं डेथ सेंटेंस अनाउंस करूं। हालांकि मैं एंटी टेररिज्म कोर्ट का जज रह चुका हूं और मैंने लाइफ इम्प्रिजमेंट कई मरतबा दी है, लेकिन मैं फिर भी बहरहाल शायद मुझे नहीं याद पड़ता 2 या 3 के अलावा मैंने कहीं पे डेथ पेनल्टी कोई दी हो। ये इस पे जज टू जज भी बड़ा डिपेंड करता है, वेरी बहुत करता है। सारे समटाइम्स जजेस दे हाँ, रहे होते हैं दे काफ़ी रहे सारे। होते हैं, बिल्कुल दे रहे होते हैं। वो दरअसल वो हालात भी है ना कि किस तरीके से क्राइम का होना इशू नहीं है, क्राइम किस तरीके से हुआ, सोसाइटी का उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो फिर सिवियरिटी उससे जो हम देते हैं, सेंटेंस करते हैं, उसका ताल्लुक दरअसल उससे होता है। मेरे पास सीरियस नेचर के भी केसेस थे। ज़ाहिर है एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज की हैसियत से तो ज़रा सेंसिटिव केसेस होते हैं, तो वहाँ पे मैंने ज़्यादा सज़ाएँ भी दी, लेकिन बहरहाल कंपैरेटिवली मैं डेथ पेनल्टी को थोड़ा अवॉइड करता था। एंड एट द एंड अगर डेथ पेनल्टी भी देखी जाए तो पाकिस्तान में कहाँ अब एग्जीक्यूट होती है, वी डोंट नो कि लास्ट टाइम कब हुई थी। तो ये भी आई थिंक एक फैक्टर है, जजेस को रखना भी चाहिए। सर, इससे रिलेटेड एक और सवाल जो पब्लिक में ये चीज़ बहुत आम पाई जाती है कि जब डेथ सेंटेंस दी जाती है तो वो कलम तोड़ दिया जाता है, तो क्या वाकई में ऐसा किया जाता है या जस्ट सोशल अच्छा, मीडिया की चीज़ नहीं, है? ये थोड़ा-सा कलम तोड़ने वाला सिलसिला तो नहीं होता है। हाँ, बहरहाल ये ज़रूर है, मैंने तो जब लाइफ़ इम्प्रिज़मेंट भी मैंने जब अनाउंस की हैं, तो जैसे मैं अनाउंस करने के बाद मुझे अंदर एक बेचैनी, एक परेशानी, और कि खुदा न ख़ास्ता मुझसे कोई गलत फ़ैसला तो नहीं हो गया, डर अंदर से एक लगा रहता है। तो वो एक लंबी सी साँस ज़रूर ले सकता है आदमी, एक जज, कि मैंने ये फ़ैसला कर दिया है। बहरहाल वो तोड़ने वाला एक वो नहीं, वैसा तो नहीं है कि तोड़ा जा रहा है, लेकिन अगर फ़ील करें तो सो आई एम गोइंग टू ब्रेक समथिंग। यानी हाथ हाँ, आपके थोड़ा-सा तो शिवर करते तो हैं, कुछ ऑब्वियसली होता है, आप कुछ एक होता है। इंसान को फॉर लाइफ टाइम हाँ, जेल भेज कुछ रहे हैं। होता है। कोई ऐसा केस जो आप रिमेम्बरेबल केस हो जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ अगर शेयर करना चाहें, इफ़ यू आर कंफर्टेबल, अ, एक जिसमें आपको मुश्किल भी हुआ हो बट वो सज़ा भी देनी हो? हाँ, एक केस, मैं उस वक़्त एडिशनल सेशन जज था और उस वक़्त मर्डर केस चला। जो आदमी था उसने 2 लोगों को मर्डर किया था, अपनी एक्स वाइफ़ को और उसके हस्बैंड को मर्डर किया था। और जो एविडेंस थी वो सारी उसके ख़िलाफ़ थी और आई विटनेसेस बहुत सारे थे, मोहल्ले के विटनेसेस थे, तो एविडेंस अच्छी ख़ासी थी। लेकिन जब उस आदमी को मैं देखता था तो उसकी एक उम्र कोई अराउंड 40-50 साल के आस-पास होगी। सफ़ेद दाढ़ी थी, साफ़-सुथरा आदमी, बहुत ही रिलीजियस सा आदमी और बहुत ही सॉफ्ट सा आदमी है। और पूरे ट्रायल में वो कुछ बोला तो नहीं क्योंकि वकील रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन जिस दिन फ़ैसले का वक़्त आया तो मुझे उसकी शख्सियत देखता था और फिर ये एविडेंस देखता था तो कुछ मैं थोड़ा-सा कंफर्टेबल नहीं था। मैंने कंप्लेनेंट को बुलाया और कहा कि तुम अपना वज़ू करो, अपने चैम्बर में बुलाया और उसको उस वक़्त मैंने, पता नहीं वो मैंने सही किया गलत किया, लेकिन मैंने कहा कुरान शरीफ पे हाथ रखो कि वाक़ई जो तुमने अब तक गवाही दी है वो सही थी और इसने ही मर्डर किया है। उसने कुरान शरीफ पे हाथ रखा और कहा बिल्कुल ऐसा ही। मैं फिर उठ के गया और जजमेंट सुनाया और कॉपी जो जजमेंट की होती है कन्विक्शन की वो उसके हाथ में थी। जब उसको मैंने बताया और जब उसको जज हाथ में दी तो उस आदमी ने पहली मर्तबा गुफ्तगू मुझसे की और जजमेंट की कॉपी फाड़ी और मेरी तरफ फेंक दी। और वो लम्हा था कि मैं तो बहुत ही परेशान हो गया कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई असेसमेंट में, हैं? और कहीं गलत आदमियों ने गलत गवाही तो नहीं दे दी गवाहों ने, तो मैं थोड़ा-सा परेशान हो गया। और ये परेशानी कोई 3 माह तक रही वो तो चला गया, फिर उसके बाद 3 माह तक रही। फिर मैं बहैसियत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मेरा काम है कि मैं जेल में जाऊँ विज़िट करूँ, तो मैंने जाके विज़िट किया। विज़िट करने पे मैंने देखा कि वही आदमी बैठा हुआ था। उसने खड़े हुआ और एक दरख़्वास्त मुझे दी
तो हम वो जेल विज़िट के दौरान जब उसने मुझे दरख्वास्त दी तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, तुम्हें किसने सज़ा दी और क्या कितनी सज़ा है? तो उसने कहा आपने सज़ा दी है मुझे। तो अब मैं थोड़ा-सा परेशान हुआ। फिर मुझे रोक के मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, इस दरख्वास्त को मैं देख लूँगा। तो फिर वो कहता नहीं, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। मैंने जो किया, उन दोनों को मारा, अगर कोई आपकी बीवी के साथ ऐसा करता तो क्या होता? आप ऐसा नहीं करते। तो उस लम्हे जब उसने मुझसे ये कहा तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार वाक़ई मेरा फ़ैसला कम से कम गलत नहीं था, इस आदमी ने ये कसूर किया है। तो थोड़ा-सा परेशानी होती है, सज़ा कभी सुनाए, लोगों के रिएक्शंस डिफरेंट होते हैं। ये मैं पूछने वाला था कि जब आप सज़ा, ख़ासकर सज़ाए मौत या लाइफ इम्प्रिजनमेंट आप अनाउंस करते हैं, तो क्या तासुरात होते हैं जो अक्यूज़्ड पर्सन होता है जिसे आप कन्विक्ट कर रहे होते हैं? क्या तासुरात होते हैं उसके? यकीनन जिसने कसूर किया वह भी होता है ना। एक तरफ तो शर्मिंदगी है, एक दूसरी तरफ डर, खौफ है, तीसरी तरफ वो पछतावा भी उसको होता है और कभी-कभी वो गुस्से का एलिमेंट भी होता है। तो वो जो जिस मुल्ज़िम की मैं बात कर रहा हूँ उसको ये था कि मैंने किया तो है लेकिन मैंने तो सही किया। वो कहता था मैं बिल्कुल ठीक था क्योंकि मेरे जो हालात और जो मेरी बीवी के साथ उसने किया कि उसे शादी कर ली उसे बरकरार कर और फिर वो मुझसे अलहदगी की वजह बनी, तो वो जस्टिफ़ाई था अपने काम पे। तो मुझे ये है कि ऐसे लोगों को थोड़े से इमोशनली वो देखते हैं कि मैंने अपना गलत किया ही नहीं, जबकि कानून के मुताबिक और कानून फ़ितरत के मुताबिक भी वो काम गलत था कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। रिलेशन ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया। वो नहीं रहना चाहती, ख़त्म हो गई बात। एग्ज़ैक्टली। इस टॉपिक पे मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे बस यही है मेरा इस टॉपिक पे कि जब आप सज़ा दे रहे होते हैं, ऑब्वियसली जज भी इंसान है एंड लोअर कोर्ट्स की जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनमें सिक्योरिटी की सिचुएशंस हमारे सामने ही हैं। तो क्या कोई माइंड में आपके भी होता था कभी कि परहैप्स कोई अटैक कर ले, कोई हंगामा हो जाए या इस तरह की कोई चीज़? ऐसा होता है, ऐसा होता है। इसीलिए हमें बहरहाल एक गनमैन हमारे पास होता है, वो इन कोर्ट के अंदर मौजूद होता है, थोड़ी चीज़ों को टेक केयर कर रहा होता है, कौन दाखिल हो रहा है, कोई असला लेके तो नहीं आ गया, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। बहरहाल वो खौफ का एलिमेंट किसी हद तक होता है और ये एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज की हैसियत तो हमें ज़्यादा ही काफ़ी होता है, ऑब्वियसली यू आर ज़्यादा, डीलिंग बहुत विद ज़्यादा होता है, टेररिस्ट्स। क्योंकि वो थोड़े से प्रोफेशनल टाइप के लोग होते हैं और अक्सर ने कुछ ना कुछ किया हुआ होता है। वहाँ पे थोड़ा-सा एलिमेंट ये ज़्यादा होता है, लेकिन उस वक़्त गवर्नमेंट ज़्यादा ताउन करती है। हमारे साथ एक मुसलसल एक पुलिस वैन और ज़्यादा स्टाफ होता है जो हमारी टेक केयर करता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मज़ीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें।